हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंटरव्यूज़ लाया हूँ, नए इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो 14 दिसंबर को आज के दिन जो है ना इंटरव्यूज़ हुए हैं लाहौर सेंटर में डिफरेंट कैंडिडेट्स के। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यूज़ की तरफ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो आप भी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को देख लें, आंसर्स सर्च आउट कर लें और इनको प्रिपेयर कर लें। तो चलते हैं जी इंटरव्यूज़ की तरफ। तो आज के इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मिस्टर मुशाहिद रियाज़ का। ये मुशाहिद रियाज़ इज़ वेरी लेजेंड पर्सनैलिटी। ये मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, FSC के मेरे क्लास फेलो भी हैं और इसके अलावा मेरे कोलीग्स भी हैं ड्यूरिंग BS। जब हम BS बहाउद्दीन ज़करिया में कर रहे थे तो एट द सेम टाइम वो MSc कर रहे थे बहाउद्दीन ज़करिया में। तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं मेरे। तो इन्होंने आज मेरे साथ इंटरव्यू अपना शेयर किया है। लाहौर सेंटर में इनका इंटरव्यू है, जो कि बिलोंग करते हैं, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से ये बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छी हमारा इनके साथ ताल्लुकात हैं। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यूज़ की तरफ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले जो क्वेश्चन चेयरमैन की तरफ से पूछा गया, आर यू मुशाहिद रियाज़, आप मुशाहिद रियाज़ हैं। आर यू बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, आप डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं। एंड देन पूछा गया जी कि वह मुजफ्फरगढ़ इज़ मेड डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरगढ़ को क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो ये पूछा गया। देखें, मुजफ्फरगढ़ भी एक काफ़ी जो है वो लेंथी डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी सारी इसकी पॉपुलेशन है, तो ये ज़रूरी है कि इनको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए था और दिया गया है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर ये पूछा गया कि वै यू चूज़ द लाहौर सेंटर, आपने लाहौर सेंटर क्यों चूज़ किया। देखें, जब एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो उस वक्त मुशाहिद रियाज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से MPhil कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने फिर उसी सेंटर को प्रेफर किया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज़, नाउ डेज़ आप क्या कर रहे हैं। तो ये आजकल जो है ना मुशाहिद रियाज़ जो है ना वो टीचिंग कर रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और इसके अलावा इन्होंने PMS भी दिया हुआ है, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत कम्पिटेंट हैं और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। वो लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में अपेयर हो चुके हैं। इसके अलावा पूछा गया व्हाट इज़ फिशन एंड फ्यूजन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया चेयरमैन की तरफ से। एंड देन विच हैव मोर एनर्जी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, लास्ट टाइम भी रिपीट हो चुका है। इफ़ वी मेक यू एजुकेशन मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं तो व्हाट विल यू डू अबाउट द एजुकेशन। तो इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि ये आंसर दिया है और बहुत अच्छा सेटिस्फाई किया है उन्होंने चेयरमैन को। डिफरेंट प्लानिंग दी हैं, स्ट्रेटजीज़ दी हैं उन्होंने और वो बहुत ही सेटिस्फाई था इनसे चेयरमैन। तो अब हम चलते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ कि इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, और इसके अलावा मार्कोनिकोव्स जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, ये पूछा गया। देखें, मार्कोनी जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है बिकॉज इन दिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसमें जो है ना वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि सेकेंडरी कार्बोटाइन एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी वो स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आयन एंड रेडिकल, ये डिफरेंस पूछा गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। एंड देन पूछा गया इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज़ 10⁻⁻⁹, तो देन व्हाट विल बी pH। फिर उन्होंने पेपर सामने रखे हुए थे, बोर्ड था नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे बता सकता हूँ, वेरी सिंपल। तो इसकी जो POH होती है जब कैलकुलेट करें तो 9 आती है और आप pH फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो क्या आएगी, 5 आएगी। विच नॉन मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट, कौन सी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होती है, तो वो कौन सी होती है, ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन नॉन मेटल इज़ इन दी लिक्विड स्टेट। एलुमिनियम बिलोंग टू विच ग्रुप रेडिकल, किस ग्रुप रेडिकल से बिलोंग करता है, ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है एलुमिनियम। और फिर पूछा गया कि जी कौन सा ऐसा फेमस टेस्ट है जो एलुमिनियम को डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो वो टेस्ट है लेक टेस्ट। ये लास्ट टाइम भी 2022 में ये क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। लेक टेस्ट, दैट्स वेरी फेमस टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलुमिनियम, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच टेस्ट इज यूज़ फॉर द कीटोन्स, कीटोन्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जा सकता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते हैं ये। और इसके अलावा विच इज़ मोर एसिडिक, ये फिर पूछा गया। उन्होंने कहा कि जी आपके पास बेंजोइक एसिड है, मेटाक्लोरिक बेंजोइक एसिड है, एंड देन
आर्थो नाइट्रिक बेंजोइक एसिड, इनमें से कौन सा मोर एसिडिक होता है? देखें जो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाइट्रो इज़ दी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेता है, तो वहाँ से प्रोटॉन का निकलना ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से दिस इज़ दी मोर एसिडिक। तो आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज़ दी मोर एसिडिक। देन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन। फिर पूछा गया कि एल्डोल के साथ साथ कौन सा कोई और प्रोडक्ट भी बनता है? यस, वो वाटर की फॉर्मेशन होती है, एल्डोल के साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। देन क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्डोल? आप एल्डोल से वाटर को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर इसकी कर ली जाए, तो आप दोनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। व्हाट इज़ फास्फोरस इलाइड? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉस इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्फोरस इलाइड क्या है। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलाइड? इस फास्फोरस इलाइड का फंक्शन क्या है? बेसिकली इस इलाइड का फंक्शन ये होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिक रिएक्टेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये उसका नंबर ऑफ कार्बन जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि कार्बन को इंक्रीज़ कर देता है, ये इसका मेन फंक्शन है। फिर पूछा गया कि जी आप फास्फोरस इलाइड की जगह, अगर हम फास्फोरस की जगह नाइट्रोजन एलिमेंट यूज़ कर दिया जाए तो क्या इसको यूज़ किया जा सकता है? नहीं, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई बैटरी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस। तो इनका जो इंटरव्यू काफ़ी लेंथी था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनको वो नहीं बता सके, मतलब उसके 3-4 क्वेश्चन जो है वो मिस हुए, लेकिन बहुत अच्छा एक लेंथी इंटरव्यू था और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मुशाहिद रियाज को कामयाब करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम। वो उन्होंने PMS का एग्ज़ाम भी दिया है और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर, तो काफ़ी वो उनका काम यही है कि बस टेस्ट देते रहना। तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाब फरमाया, और आप लोगों के लिए भी हमारी दुआएं हैं कि बेस्ट विशेज़ और आप लोग कामयाब हों, आपका अच्छा इंटरव्यू में आप परफॉर्म करें। तो ओके जी, नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। सेकंड इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इनसे जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड देन पूछा गया व्हाई यू वांट टू टीच इन द कॉलेज, आप गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन पूछा गया जी व्हाट आर कुरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़, ये लास्ट टाइम भी रिपीट हो चुका है, ये मैं बता चुका हूँ। जो कुरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये एजुकेशन से, क्लासरूम से रिलेटेड होती हैं, और एक्स्ट्रा जो होती हैं ये प्रैक्टिस से रिलेटेड, डिफरेंट हॉबीज़ हो गए उनकी, डिफरेंट खेल्स वगैरह हो गए, ये पूछा गया। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, कन्वर्ट द बेंजीन इनटू थैलिक एसिड। देखें, बेंजीन से थैलिक एसिड, ये है स्ट्रक्चर थैलिक एसिड की, COOH, और ये है COOH, ये है थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर है। तो आप इसको किस तरह बना सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, जब बेंजीन की फ्रीडर क्राफ्ट यानी कि अल्काइलेशन की जाती है, तो यहाँ आ जाता है, ये बेंजीन है, यहाँ CH3 ग्रुप आ जाता है। फिर इसके बाद दोबारा हम इसके क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो देन इसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है CH3, यहाँ भी CH3 लग जाएगा। और अब इसको आप पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाएं, जो साइड चेन रिएक्शन है बेंजीन का, FSC में भी दिया हुआ है। तो ये दोनों जो CH3 ग्रुप हैं ये बेंजोइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, COH ग्रुप में, तो थैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, लॉस इंटरव्यूज़ में ये पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ रेमर टेमर रिएक्शन? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेमर टेमर रिएक्शन क्या आता है? इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, फिनोल से हम बनाते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ कैनी-ज़ारो रिएक्शन, कैनी-ज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज्म आप बोर्ड पे ड्रा करें। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, कौन कौन सी गैसेज हैं? मीथेन हो गया, इसके अलावा N2O हो गया, और ये डिफरेंट गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उसके अलावा कन्वर्ट दी सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये इसका स्केल फार्मूला है, आप इजीली इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि F फ़ारेनहाइट दैट इज़ इक्वल टू
9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस 32। ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ माइक्रोमीटर। ये बेसिकली आई थिंक ये करेक्ट क्वेश्चन वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। वैसे माइक्रोमीटर सैक्रिक गेज होता है जो फिजिक्स में यूज़ होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिएजेंट एंड रिएक्टेंट। रिएजेंट और रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए रिएक्टेंट जो होता है ये रिएक्शन में यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ हो रहा होता है और कम्प्लीटली यूज़ होकर प्रोडक्ट दे रहा होता है, जबकि रिएजेंट को हम जनरली ड्यूरिंग रिएक्शन ऐड करते हैं। ये ड्यूरिंग रिएक्शन ऐड करते हैं और ये भी पॉसिबल है कि ये कम्प्लीटली कंज्यूम ना हो। एज अ कैटलिस्ट भी रिएजेंट यूज़ हो सकता है। ये एक डिफरेंस है, आप देख लें। व्हाट इज़ राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल RIGHT, राइट एंगल क्या है ये पूछा गया। व्हाट इज़ केटल, केटल क्या है? जिस तरह एसिटल FSC में दिया गया, एसिटल कैसे बनता है कि एसिटल्डिहाइड के जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटल बनता है, और जब कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं, कीटोन प्लस अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हम ये रिएक्शन बन जाता है केटल, केटल बन जाता है। ये भी देख लें। व्हाट आर क्रोमोफोर्स, ये यूवी विजिबल से क्वेश्चन पूछा गया। क्रोमोफोर्स आर दी दोज ग्रुप्स विच ऑब्जॉर्व द यूवी विजिबल लाइट एंड गिव दी एंड शिफ्ट दी पाई बॉन्ड। व्हाट इज़ रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट क्या होता है कि जब यूवी विजिबल लाइट को जो ग्रुप ऑब्जॉर्व करता है और उसकी वेव लेंथ लोअर से हायर की तरफ हो जाती है तो इस शिफ्ट को कहा जाता है, लोअर से हायर की तरफ, इसको कहा जाता है रेड शिफ्ट। और अगर हायर से लोअर की तरफ हो तो इसको कहा जाता है ब्लू शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। रेड शिफ्ट को बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहा जाता है, सेकंड नेम है इसका बाथोक्रोमिक शिफ्ट, और ब्लू शिफ्ट को कहा जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ कॉलम एंड हाउ इट्स एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज। ये कल वाले इंटरव्यू में भी, लास्ट इंटरव्यू में रिपीट हो चुका है कि आप कॉलम की एफिशिएंसी को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक तो कॉलम की लेंथ बढ़ा दी जाए, तो जैसे ही कॉलम की लेंथ बढ़ा दी जाएगी तो उसकी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ जाती हैं, जिससे कॉलम की एफिशिएंसी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जी थी क्वेश्चन थे जो कि सेकंड कैंडिडेट से पूछे गए हैं। अब हम थर्ड इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए। वेव यू सिलेक्ट यू, ये क्वेश्चन पूछा गया। हेलीकॉप्टर विंटर में ज़्यादा वेट उठाएगा या समर में, ये क्वेश्चन पूछा गया। और फिर पूछा गया जी वापडा स्टैंड्स फॉर, वापडा इसका एब्रीविएशन क्या है, ये पूछा गया। और इसके बाद इसके डिस्ट्रिक्ट से रेलिवेंट एक क्वेश्चन पूछा गया। अब हम चलते हैं जी इंटरव्यू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए। सोडियम बिलोंग टू विच बेसिक रेडिकल, टेल मी एनी वन वेट एंड ड्राई टेस्ट फॉर द सोडियम रेडिकल। और उसके अलावा पूछा गया और ट्रांजिशन मेटल गिव द फ्लेम टेस्ट, क्या ट्रांजिशन मेटल फ्लेम टेस्ट दे सकती हैं। एंड वाई मेटल गिव द फ्लेम टेस्ट, मेटल्स क्यों फ्लेम टेस्ट देती हैं, ये पूछा गया। विच इज़ मोर रिएक्टिव, नाइट्रो और क्लोरोबेंजीन, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज होते हैं। टेस्ट फॉर द टर्शियरी एंड प्राइमरी एल्मीन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरव्यू में रिपीट हो चुका है, जो कि ल्यूकस टेस्ट यूज़ होता है। और उसके बाद पूछे गए जी सेकंड स्पेशलिस्ट ने जो क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, डी ऑर्बिटल क्या पाई बॉन्ड बना सकते हैं, कौन से डी ऑर्बिटल बनाते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कार्बोनाइल एंड कोबाल्ट, ये पूछा गया। और कार्बोनाइल कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बोनाइल जो होता है ये डोनेटिंग ग्रुप है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एज ए लिगेंड यूज़ होता है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। एंड नाइट्रोमिथोन आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं। एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड ऑन द आयनिक और कोवेलेंट, ये क्वेश्चन वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। आई थिंक कोई डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन होगा। तो ये थी जी आज के इंटरव्यू के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो इंटरव्यूज़ होंगे नेक्स्ट 15 को फैसलाबाद सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं और देन सरगोधा में और रावलपिंडी में। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो इंटरव्यूज़ लम्हा ब लम्हा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो अपना ख्याल रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होंगे और आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।